हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और 24 फरवरी को पेपर देने वाले हैं उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि हिंदी की तैयारी कैसे करें और कम समय में 70 में 70 नंबर कैसे लाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कम समय, मात्र एक दिन में आप चाहोगे तो हिंदी की तैयारी आप 70 में 70 नंबर कर सकते हो। लेकिन आपको वो चीज मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीजें पूछा जाता है, कौन सी चीजें नहीं। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं मैं, मेरे प्यारे बच्चों, कि आप हिंदी में 70 नंबर कैसे आप लाओगे। देखिए, पास होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों नहीं, आप लोगों को टॉपर बनना है। पास होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप कोई भी एक टॉपिक आप तैयार कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ आप निबंध और पत्र लेखन और जीवन परिचय अगर आप तैयार कर लेते हो तो 21 नंबर मिल जाएगा और आप पास हो जा सकते हो। लेकिन पास नहीं होना है, आप लोगों को बेहतर अंक लाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में वही चीज बताऊंगा और वही चीज आप लोगों को कम समय में तैयार करना है ताकि आप लोगों को 70 में 70 नंबर बिल्कुल आ पाए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 सेक्शन में आप लोगों का 70 नंबर डिवाइड है। जैसे निबंध और पत्र लेखन जीवन परिचय। जैसे निबंध आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर का आता है। पत्र लेखन की अगर हम बात करें तो 4 नंबर का। जीवन परिचय अगर कवि और लेखक का बात करें तो 5-5 नंबर के हिसाब से 10 नंबर। तो 21 नंबर तो यहीं से आप लोगों का तैयार हो गया। अगर आप बात करें हम गद्यांश और पद्यांश का, तो गद्यांश और पद्यांश के 3 प्रश्न होते हैं और 6-6 नंबर के हिसाब से आपके 12 नंबर यहां से कवर हो जाएंगे और संस्कृत के गद्य और संस्कृत के पद से आपके 10 नंबर तैयार हो जाएंगे। तो 22 नंबर यहां से आपके मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि कौन से गद्य और कौन से पद आपको तैयार करना है, संस्कृत और हिंदी दोनों का, और वही तैयार आप लोगों को करना है और फालतू का कोई भी चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 22 नंबर यहां से तैयार हुआ है, 21 नंबर यहां से हो गया है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो खंड काव्य आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछता है। श्लोक अगर हम बात करें तो 2 नंबर का और प्रश्न उत्तर आपका 2 नंबर का पूछता है। तो 7 नंबर तो यहां से कवर हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो टोटल हो गए आपके 70 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब कैसे तैयारी करना है आप लोगों को वो चीज आपको बताने वाला हूं, वही चीज आपको तैयार करना है। जैसे अगर हम बात करें तो आपके पेपर में सबसे पहले आएगा प्रश्न नंबर 29। आप देखिएगा पेपर में 29वां जो प्रश्न रहेगा वो निबंध रहेगा और 29वां प्रश्न आपको कितना नंबर देकर जाएगा, 7 नंबर। और 7 नंबर निबंध रहेगा। उसमें बोलेगा आपको कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप निबंध लिखिए। निबंध आपको यहाँ पे 5 निबंध आपको तैयार करना है। 5 में से एक ही आपको करने होंगे, लेकिन 5 में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा। 5 क्या है? पहला है आपका स्वच्छ भारत और अभियान, दूसरा आपका विज्ञान वरदान या अभिशाप, तीसरा मेरे प्यारों जो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, और चौथा है कि बढ़ती जनसंख्या का कारण और निवारण बताइए, और पांचवा है कि आतंकवाद की समस्या और समाधान। तो 5 यहाँ पे निबंध दिए गए हैं और पांचों तैयार अब करना है आप लोगों को। पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला निबंध। इन्हीं में से जरूर ना जरूर एक आएगा और पांचों तैयार कर दोगे तो 7 नंबर यहां से आपके क्लियर है। ये टॉपिक जो है ये फिक्स टॉपिक है, इतना बात ही आप याद कर लीजिए। तो आप चाहोगे तो एक दिन में इसको तैयार कर लोगे। तो 7 नंबर यहां से आपके कवर हो गए। प्रश्न नंबर 29वां रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो प्रश्न नंबर जब 30वां पहुंचोगे तो प्रश्न नंबर 30वां रहेगा पत्र लेखन। उसमें बोलेगा आप लोगों को कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको लिखना होगा। किसी एक दो आपको पत्र लेखन दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक ही पत्र लेखन आपको करना होगा। और पत्र लेखन जो है मेरे प्यार जो 4 नंबर के लिए है। देखिए, पत्र लेखन 3 ही प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के अगर पत्र लेखन तैयार कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। एक आता है नियुक्ति आवेदन पत्र के लिए, और दूसरा अगर आप बात करें तो बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। अगर किसी बैंक से अगर लोन रहे हो किसी व्यवसाय के लिए, तो वहां पे बैंक कर्मचारी को कैसे आप आवेदन पत्र लिखोगे, ठीक है, लोन के लिए। इसके बाद तीसरा है कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखे। अगर आपके गांव में मान लीजिए कि सफाई नहीं हो, जैसे नलियों वगैरह है उसमें सफाई नहीं हो, उसके कारण अगर बीमारियां फैल रही हैं, तो उसको समुचित सफाई के लिए अगर आपको किसी अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना होगा तो कैसे आप लिखोगे। तो 3 ही प्रकार के पत्र लेखन आते हैं। अगर इनको आप कवर कर लेते हो तो 4 नंबर यहां से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो 7 नंबर निबंध से, 4 नंबर पत्र लेखन, 11 नंबर तो यहां से आपके क्लियर हो गए। ये भी टॉपिक मेरे प्यारों जो फिक्स ही होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26वां का क आता है जीवन परिचय, वो भी लेखक का। तो लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर आता है और 2 नंबर आपके रचना पे आता है और 3 नंबर जीवन परिचय पे आता है। तो रचना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। और 3 ही लोगों का आप लोगों को जीवन परिचय याद करना है। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन तीनों लोगों का अगर आप याद कर लेते हो तो इससे बाहर नहीं आता। हर साल आप पेपर उठाकर देख सकते हो, ये भी फिक्स टॉपिक होता है। तो जीवन परिचय यहां से आपके कवर हो गए लेखक के। और वहीं अगर हम बात करें तो 26 का ख वाला जो प्रश्न आता है वो भी जीवन परिचय होता है, लेकिन कवि का जीवन परिचय होता है और वो भी 5 नंबर का। वो भी एल्गोरिथम वही चलता है, 2+3 का ही। 2 नंबर रचना पे, 3 नंबर जीवन परिचय पे। अब 3 लोगों का मैं बताने वाला हूं
तीन लोगों के अलावा बाहर कोई नहीं आने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। तीनों याद कर लोगे ना तो तीनों में से एक तो जरूर ही आएगा, और इसमें भी तीनों याद कर लोगे तो तीन में से एक जरूर आएगा। चाहे कोई दूसरा और दे दे, लेकिन तीनों में से एक जरूर आपको देगा, और वही आप एग्जाम में करके आओगे। तो 10 नंबर तो आपके जीवन परिचय से ही क्लियर हो गए। तो ये भी टॉपिक आपका जो है फिक्स ही है। इसके बाद अगर आप बात करें तो महत्वपूर्ण गद्यांश की तरफ, प्रश्न नंबर 21वां गद्यांश पूछता है, और गद्यांश आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए आता है। कोई भी गद्यांश देगा उसके नीचे 3 प्रश्न रहते हैं, और 2-2 नंबर के हिसाब से आपको 6 नंबर दिया जाएगा। इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक क वाला आता है, एक ख वाला। या तो क करो या तो ख करो, दोनों में से कोई एक करोगे, 6 नंबर आपको दिया जाएगा। 3 ही चैप्टर है, और 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर 90% मेरे प्यार बच्चों जो गद्यांश पूछे जाते हैं इन्हीं तीनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। पहला मित्रता, दूसरा आपका ममता, और तीसरा जो है भारतीय संस्कृति। इन तीनों के जितने भी होंगे, ज्यादा नहीं मेरे प्यार बच्चों, अगर हम बात करें तो 5-5 बहुत है। 5-3-15, 15 अगर आपको गद्यांश अगर आपको तैयार है तो समझ लीजिए कि 6 नंबर यहां से आपका पक्का है। तो इन्हीं तीनों चैप्टरों के जितने महत्वपूर्ण गद्यांश आपके क्वेश्चंस बैंक में दिए होंगे उनको आप पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। तो महत्वपूर्ण गद्यांश भी क्लियर हो गया यहाँ से 6 नंबर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आपका मिलेगा प्रश्न नंबर 22वां, और प्रश्न नंबर 22वां जो है वो महत्वपूर्ण पद्यांश है। और महत्वपूर्ण पद्यांश भी मेरे प्यारों जो 6 नंबर के लिए आता है, वो भी 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर। जैसे गद्यांश पूछा जाता है वैसे ही पद्यांश पूछा जाता है। तो 3 लोगों का आपको पद्यांश याद करना है, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, और राम नरेश त्रिपाठी जी का। इन तीनों लोगों के जितने भी यहाँ पे पद्यांश होंगे वो सारे के सारे पद्यांश आपको याद होने चाहिए। ज्यादा नहीं है, इनके भी 15-16 हैं। उनको अगर आप याद कर लेते हो क्वेश्चन बैंक का तो समझिए कि 6 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे आपके। तो गद्यांश और पद्यांश से 12 नंबर यहाँ पे क्लियर हुआ। उसी प्रकार संस्कृत का गद और पद आता है। तो संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश यहाँ 10 नंबर का आता है, क्योंकि संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर का और संस्कृत का पद्यांश 5 नंबर का। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही वाराणसी चैप्टर से लिए जाते हैं। वाराणसी चैप्टर का गद भी पूछा जाता है और वाराणसी चैप्टर का पद भी पूछा जाता है। 2 चैप्टर होते हैं संस्कृत में, तो वाराणसी से गद और वाराणसी से पद। ठीक है, इसी तरह भारतीय संस्कृति में आपको यहाँ पे गद्यांश पूछा जाएगा, उन्हीं के पद्यांश। तो दोनों चैप्टरों के गद और पद दोनों तैयार होने चाहिए, और 10 नंबर आपको क्लियर हो जाएंगे। अधिक से अधिक कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हमको लगता है 10 या 12 हैं। 10 या 12 तैयार कर लोगे तो 10 नंबर आपके यहाँ से क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। जो जो चैप्टर बता रहा हूँ उन्हीं चैप्टरों पे ध्यान दीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। दावा करता हूँ कि 90+ ही स्कोर आप करके आओगे अगर उनको तैयार कर लेते हो तो। इसके बाद प्रश्न नंबर 25वां जो आता है, देखिए क्या है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। एक खंड काव्य है, खंड काव्य मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है। ये भी जो टॉपिक है तो पूरा का पूरा फिक्स होता है 100%। इसलिए फिक्स होता है क्योंकि ये आता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज आता है। आपके जिला में जो खंड काव्य पूछा जाता है वही एग्जाम में करना होगा। कोई दूसरा अगर कर देते हो तो 1 नंबर भी मिलने वाला नहीं है आप लोगों को। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, किताब में, कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है वही करना। वैसे खंड काव्य तो बहुत सारे हैं, आपको दिखा देता हूँ। जैसे मुक्ति दूत है, यहाँ पे ज्योति जवाहर दिया है, इसके बाद मेवाड़ मुकुट दिया हुआ है। इसके बाद दिखाता हूं मैं और आपको, अगर पूजा देख लीजिए। इसके बाद जय सुभाष आता है, फिर मातृभूमि आता है, इसके बाद कर्ण दिया गया है, फिर कर्मवीर दिया है, फिर तुमुल दिया है। इतने सारे हैं और सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में पूछे जाते हैं। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो पूछा जाता है देख लीजिएगा, वही एग्जाम में करके आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो ये भी टॉपिक जो है ये भी फिक्स ही टॉपिक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक टॉपिक और बताने वाला हूं, ये तो एकदम से फिक्स है आपको। श्लोक, श्लोक जो है मेरे प्यारे जो आपका 2 नंबर का मिलता है, और कम से कम आपको 2 श्लोक याद होने चाहिए, क्योंकि उसमें बोलता है कि वो श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो कम से कम 2 आपको याद करना होगा, और दोनों में बता दिया यहाँ पे। देखिए, बंधम मरणो वापी, जयो वापी पराजय, उभयत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता। ये आपका पहला श्लोक हो गया। वही दूसरा श्लोक की अगर हम बात करें तो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये आपका दूसरा है। तो 2 मैंने बता दिया श्लोक आपको इसी वीडियो में, और दोनों श्लोक को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। 2 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो गए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सारे टॉपिक क्लियर। अब आ गए बहुविकल्पीय प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पीय प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, मैंने बताया है यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है वीडियो। आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, हिंदी के गद्य से, हिंदी के गद्य में आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग को मिला के 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं कि शुक्ल युग की कालयौधि, शुक्लोत्तर युग की कालयौधि, उनके रचनाओं के नाम पूछता है। तो अगर यह हिंदी के गद्य से शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग दोनों टॉपिक अगर आपको तैयार हैं तो 5 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। वहीं अगर हिंदी के पद की बात करें तो हिंदी के पद में आता है रीति काल और आधुनिक काल।
इनके काल अवधि जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। समय अवधि पूछता है और इसके बाद यहाँ पे रचनाओं के नाम भी पूछता है कवियों के। तो यहाँ से तैयार करोगे तो 5 नंबर यहाँ के क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी के गद्य और पद से ही 10 नंबर के क्वेश्चन तैयार हो गए। अब मैंने प्ले लिस्ट में वीडियो बना रखा है, एक मैंने वीडियो बनाया है 50 नंबर का गद्य और पद दोनों में मिला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करोगे तो यहाँ से 10 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरी टॉपिक। तीसरी टॉपिक होता है रस। रस में आपका करुण रस, हास्य रस, इसके मिला के 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। रस से 1 नंबर का प्रश्न जरूर बनेगा। इसके बाद अलंकार में अर्थालंकार, उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, इन चारों में से कोई ना कोई एक अलंकार का उदाहरण देके आपको पूछेगा 1 नंबर का। इसके बाद छंद से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो तीनों मिला के 3 नंबर से क्वेश्चन यहाँ तीनों टॉपिकों से 1-1 नंबर के बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी व्याकरण में, तो हिंदी व्याकरण में मेरे प्यार बच्चों 3 टॉपिक है। एक होता है उपसर्ग, एक समास, ठीक है। तो देखिए एक आपका तद्भव, तत्सम या परवाची शब्द। तो उपसर्ग में ये भी बता देता हूं, उपसर्ग से 1 नंबर का प्रश्न बनता है और इन्हीं शब्दों का उपसर्ग पूछेगा। अ का, अन का, अधि का, अप का, स का, निर का, अभि का, परि का, सु, इन्हीं शब्दों का आप उपसर्ग याद कर लीजिएगा। 1 नंबर यहां से क्लियर हो जाएंगे। समास में या तो द्वंद्व समास पूछेगा, या तो द्विगु समास, या कर्मधारय, या बहुब्रीहि समास। 4 समास आपके सिलेबस में दिए गए हैं और चारों में से कोई ना कोई एक आपको जरूर से पूछा जाएगा। और यहाँ पे तद्भव, तत्सम, परवाची, इन तीनों में से मिलाकर 1 नंबर का या तो परवाची पूछ सकता है, या तो तत्सम पूछ देगा, या तो तद्भव। तीनों में से कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर पूछेगा 1 नंबर का। 3 नंबर यहां से आपके क्लियर हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो संस्कृत के व्याकरण पे आ जाइए। संस्कृत के व्याकरण में सर्वनाम पद का पूछता है, तद या युष्मत शब्द का, ठीक है, विभक्ति पूछता है। तो तद और युष्मत शब्द दोनों टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए। 1 नंबर का वहां से प्रश्न पूछता है। फिर वाक्य के स्वरूप से 1 नंबर का प्रश्न बनता है। फिर 2 नंबर यहां से बन जाते हैं आपके। वाच्य से प्रयोग और वाच्य परिवर्तन पूछता है शब्द देकर। इसके बाद पद परिचय पूछता है। विकारी और अविकारी शब्द से 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। प्लेलिस्ट में चले जाइए, मैंने एक और वीडियो बनाया है, कम से कम 3-4 वीडियो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बना रखा है। एक महामैराथन मैंने बनाया था 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। अगर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयार कर लेते हो तो यहाँ पे 20 में 20 पूरा करके आओगे, एक भी प्रश्न छोड़ने वाले नहीं हो। बाकी आप और जितने भी टॉपिक था सारा टॉपिक मैंने बता दिया, वही टॉपिक आपको तैयार करना है। उतना टॉपिक चाहोगे तो 10 दिन के अंदर में पूरा का पूरा कवर कर डालोगे और 70 में 70 में बिल्कुल आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।